हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग हिस्ट्री का संपूर्ण हिस्ट्री का एक एक भी भाई ऑब्जेक्टिव जो है टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चाहे वह यूरोप में राष्ट्रवाद से हो या समाजवाद एवं साम्यवाद से हो, इसके साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद से हो, शहरीकरण एवं शहरी जीवन से हो, जितना भी अध्याय है हिस्ट्री का टोटल अध्याय अध्याय का जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल क्वेश्चन देखेंगे। और मैं गारंटी देता हूं, इस बात का चैलेंज करता हूं क्या बात कर रहे हैं। कि जो भी बच्चा यह पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेता है तो हिस्ट्री से चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव, इस ये जो ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें मिनिमम 80 से 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 80 से 100 ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ से यदि यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिस्ट्री से छूटने वाला नहीं है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए और जिस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे बोलने से पहले ही कमेंट करके बताना है आपको। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा पहले अध्याय का वह क्या है। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में इटली एवं जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप और ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यूरोप जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि फ्रांस में कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। फ्रांस में कांग्रेस के द्वारा किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी, यह है क्वेश्चन। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पे आप कि पहला जो ऑप्शन है वह है हैप्सबर्ग, बी है आलियावर्ग, सी है बुर्बोवंश और डी है जार शाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुर्बो वंश जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि मेजनी किस संगठन से संबंधित था। मेजनी जो है वह किस संगठन से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है लाल सेना, बी है कार्बोनरी और ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे है कि फिलिक हेटारिया और डी में है डाइट। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बोनरी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, और देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था। इसमें से कौन है जो जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध था, यह है आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इसका कि ऑप्शन नंबर ए में जो है वह है, ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है, ऑप्शन ए है आपका यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो है आपका वह है यहाँ पे, ऑप्शन ए है देखिए प्रसा, ऑप्शन ए आपका है यहाँ पे प्रसा, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी जो है वह है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था। तो विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था, यह है क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में जो है, यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए जो है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है आपका गृह मंत्री, यहाँ पे देखिएगा कि ऑप्शन ए में है गृह मंत्री, ऑप्शन बी में है आपका फ्रांस में राजपूत, सी है प्रधानमंत्री और डी है सेनापति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है, अगला क्वेश्चन देखिए है, अगला क्वेश्चन आपका यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में जो है वह है नाविक, बी है जमींदार, सी है किसान और डी है सिपाही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सिपाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है, सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है सातवां नंबर कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है लुई 18वां, बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है नेपोलियन थर्ड और डी है बिस्मार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि जालवेरिन एक संस्था थी।
जालविन जो है वह संसाथी किसका? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में है आपका क्रांतिकारियों का, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है व्यापारियों का, ऑप्शन सी जो है वह है विद्वानों का और डी है पादरी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि व्यापारियों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह है मेजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए है 1864, बी है 1866, सी है 1870 और डी है 1871। यह बहुत ही ज़्यादा VVI ऑब्जेक्टिव है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपको याद है कि नहीं है? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि किस देश का साहित्य एवं विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है जर्मनी, ऑप्शन ए में है यहाँ पे आप देख रहे हैं जर्मनी, बी है यूनान, सी है तुर्की और डी है इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? यह जो है यह NCERT BTC से पूरा छापा हुआ ऑब्जेक्टिव है और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। तो इसे आपको एक एक करके याद करना है और याद करके ही एग्जाम हॉल में जाना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में जो है वह है तुर्की, बी है यूनान, सी है हंगरी और डी है पोलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यहाँ पे देखिए आप कि ऑप्शन ए जो है वह है 1861 में, बी है 1862, सी है 1863 और डी है 1864। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1861 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि रूस में जार का अर्थ होता है, जार निकोलस द्वितीय, रूस के राजा का नाम सुने हैं ना? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट या राजा। तो देखिए रूस का सम्राट आपको यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में कि रूस का सम्राट यानी कि रूस का राजा। तो जार का अर्थ रूस का सम्राट या राजा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है जर्मनी, सी है इटली और ऑप्शन नंबर डी जो आप देखेंगे तो डी है आपका रूस। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15वां नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का शुरुआत ही हुआ था रूस से। 1917 ईस्वी का जो क्रांति हुआ था रूस में, तो वहीं से शुरुआत हुआ था। धीरे धीरे इसमें कई देश साम्यवादी शासन को धीरे धीरे अपनाने लगे थे। तो साम्यवादी का शासन का शुरुआत जो हुआ था वही रूस से हुआ था। तो यह आप याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन नंबर ए जो है वह है लुई बला, बी है सेंट साइमन, सी है कार्ल मार्क्स और डी है रॉबर्ट ओवेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है
कि वार एंड पीस किसकी रचना है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार आता है। तो देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो है वह है कार्ल मार्क्स की, बी है टॉलस्टॉय की, सी है दोस्तोकी की और डी है एंजलस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टॉलस्टॉय की इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो यह जो ऑब्जेक्टिव है यह भी आई है, तो यह भी आपको याद रखना है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बॉलशेविक क्रांति कब हुई। बॉलशेविक क्रांति कब हुई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917 और डी है सीधे 1905 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग यदि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए में है आपका कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, बी है स्टालिन, सी है ट्रॉट्स्की और डी है केरेंस्की। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रॉट्स्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा भी आई है। ठीक है, तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। जन्म और मृत्यु वाला तो कितना ऑब्जेक्टिव आता है, तो यह तो आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन ए में है आपका ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे 1921 में, बी है 1922 में, सी है 1927 में और डी है 1924 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1924 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 21 नंबर जो क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1924 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 22वां नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन ए में है यहाँ पे ऑप्शन ए है यहाँ पे रूस और इटली, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड, डी है रूस और जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रूस और जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पहले और दूसरे अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इसके बाद 5, 6, 7 और 8 पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम लोगों को 2 सेट और पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वह है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। तो यहाँ पे देखिए आप कि पहला ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वह देखिए क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई वह देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए है चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन ए देख रहे हैं चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी है हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस और ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन और थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका ऑप्शन 100 में है। तो यही सी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप देखेंगे तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो है वो है वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है लाओस और डी है कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है पुर्तगाली, ऑप्शन बी था फ्रांसीसी, ऑप्शन सी है पुर्तगाली और ऑप्शन डी जो है वह है डच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यहाँ पे तो ये था, और हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसता था उसे क्या कहा जाता था। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो ऑप्शन ए में आप यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी है जो फ्रांसीसी कहता था, बी में है शासक वर्ग, सी है कॉलोन और डी है जनरल।
तो जो भी फ्रांसीसी हिंद चीन में बस जाते थे तो उसे कोलोन के नाम से जाना जाता था। तो आप देखिए यहाँ पे कोलोन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग जो है यहाँ पे है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपको पता चल रहा होगा कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन टोटल का टोटल क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप कि VVI ही है, देख के ही आपको पता चल रहा होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां नंबर जो है वह क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो ऑप्शन ए देखिए यहाँ पे है वियतनाम, बी है लाओस, और सी देखिए यहाँ पे है सी नंबर ऑप्शन सी जो है वह है थाईलैंड, और ऑप्शन डी जो आप देखेंगे तो वो है कंबोडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में हो ची मिन, बी है फोन बॉयचो, सी है क्वांग और डी है त्रियू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि क्वांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वह किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि हनोई समझौता जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे देखिए आपका क्या है, तो देखेंगे आपके ऑप्शन ए जो है वह है रसेल, बी है हो ची मिन, सी है नरोत्तम सिंहानुक और डी है रूसो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि रसेल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। हिंद चीन युद्ध में अंतिम युद्ध जब समाप्ति की ओर था तब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, यह है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आप ये ऑप्शन ए में है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश और डी है रूजवेल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे आप जो ख देख रहे हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह है कि हुआ हुआ आंदोलन जो है वह किस प्रकृति का था। तो ऑप्शन ए में है कि क्रांतिकारी था, बी है धार्मिक था, सी है साम्राज्यवादी समर्थक और डी है क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि क्रांतिकारी धार्मिक जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले यदि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं करने से तो कोई फायदा है नहीं। एक एक क्वेश्चन जो कि VVI रहता है तो उस क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन साथ में लेके आए हैं और आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था वह किसने किया था और कब किया था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो है गुरदयाल सिंह 1916 में, बी है चंद्रशेखर आजाद 1920 में, सी है सोहन सिंह भाखना 1918 में और डी है लाल हरदयाल 1913 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं, इसका जो है ना आंसर वो हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक है ना, लाला हरदयाल हो जाएगा। ये जो हम कहते हैं ये गलत है, इसका राइट आंसर लाला हरदयाल होगा। यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन देख रहे हैं आप, तो डी जो है यह इसका राइट आंसर है, सी ही, लेकिन यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये लाला हरदयाल जो है याद रखिएगा, लाला हरदयाल इसका राइट आंसर होगा। सही है, कमेंट करके बताइए लाला हरदयाल सही है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। क्या आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था मेरे भाई वह कब हुआ था। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन तो आपके सामने में ही है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, 16 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन तो आपके सामने है, आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लखनऊ समझौता, 13वां नंबर क्वेश्चन है
कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में 1916, बी है 1918, सी है 1920 और डी है 1922 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कब हुआ था, लखनऊ समझौता कब हुआ था। कमेंट करके बताइए आपको पता है। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपको क दिख रहा है ना, क, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और वैसे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए जो है वह है सितंबर 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो बताइए कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क यानी कि ए। तो सितंबर 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए और उसका भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है और आंसर क्या होने वाला है। और आपको यदि पता है इसका आंसर तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ही है। तो देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था तो वह कब हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन ए है तुर्की 1920, बी है फ्रांस 1920, सी है अरब 1920 और डी है जर्मनी 1920। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका। बताइए, आप बताइए आपको पता है क्या, आपको पता है तो बताइए, आपको पता है तो क्या है कमेंट करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे जो क है ना, क, तुर्की 1920 ईस्वी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सविनय 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था, यह है क्वेश्चन। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1920 भुज में, उसके बाद है 1913 31 है दांडी में, उसके बाद 1930 है अहमदाबाद और उसका डी में देखिए है 1930 एलवा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे ना आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यह हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन देखिए क्या है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन ए है लाहौर 1929 लाहौर में, उसके बाद 1931 कराची, 1933 कलकत्ता और उसके बाद 1937 बेलगांव। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यहाँ पे जो क जो है 1929 लाहौर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 1923 गुरु गोलवलकर, उसका बाद है ऑप्शन बी में 1925 के.बी. हेडगेवार, उसके बाद देखिए ऑप्शन सी में है 1926 चित्तरंजन दास, उसका डी में है 1928 लालचंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 18वां नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1925 के.बी. हेडगेवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन और आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, यह क्वेश्चन ही बड़ा ही शानदार बड़ा ही लाजवाब है। तो देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ पा रहे हैं आप 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब तो देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ऑप्शन ए है बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेरा और डी है चंपारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 19वां नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बारदोली क, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। और मुझे यकीन है, विश्वास है कि यह क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ऑप्शन ए है 1916 में, बी है 1918 में, सी है 1917 में और डी है 1919 में। हम जानते हैं कि इसका आंसर आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या 1916 होगा या फिर 1918 होगा या फिर 1917 होगा या फिर 1919 होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरे और चौथे अध्याय का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अध्याय 5, 6, 7 और 8 इन चारों अध्याय का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए। वह है
कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए है 1769 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1770 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1773 ईस्वी में, और ऑप्शन डी जो है वह है 1775 ईस्वी में। तो क्या आपको इसका आंसर पता है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर दिए हैं, तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख जो है यह हो जाएगा 1770 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना लाजवाब है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे देखेंगे आप जब ऑप्शन में आ जाएंगे तो ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन ए में है जेम्स हारग्रीव्स, बी है जॉन केस, सी है क्रैम्पटन और डी है हम्फ्री डेवी। तो इसका आंसर आप लोगों को पता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर और कितना गजब का क्वेश्चन है कि बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन नंबर ए है वह है 1851 में, बी है 1885 में, सी है 1907 में, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह आपका है 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1851 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है वह किस शहर में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे अब आप आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन जो है तो ऑप्शन नंबर ए में है कलकत्ता में, बी है दिल्ली में, सी है बम्बई में और डी है पटना में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि कलकत्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन की ओर आ जाएंगे तो देखिए ऑप्शन हम जो है यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन की ऑप्शन ए में जो है वह है 1907 ईस्वी में, बी है 1914 में, सी है 1916 में और डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1914 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है कितना गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन की ओर और देखिए ऑप्शन में आ जाएंगे और ऑप्शन देखिए यहाँ पे है कि ऑप्शन नंबर ए है 1854 में, बी है 1907 में, सी है 1915 में और डी है 1919 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 1907 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन है ऑप्शन ए में है रॉबर्ट ओवेन, बी है लुई ब्लांक, सी है कार्ल मार्क्स और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि रॉबर्ट ओवेन इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, आपको बताना ही है तभी तो पता चलेगा कि आपका तैयारी कितना है। ठीक है ना। और अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह आ जाइए और देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। जरा सा कलर चेंज कर ले पेन का। तो चलिए अब हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सेम कलर का क्वेश्चन भी है। तो देखिए आ जाइए कलर की ओर और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लेते। देखिए क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन ए जो है वह है 1838 में, बी है 1881 में और ऑप्शन नंबर सी में आ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी है 1885 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1932 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा यानी कि 1885 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है वह है 1848 में,
बी है 1881 में, सी है 1885 में और डी है 1920 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई 9वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन है तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1838 में, बी है 1858 में, सी है 1881 में और डी है 1911 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1881 ईस्वी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन जो है तो ऑप्शन ए में देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन ले ही लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी है आक्रामक प्रवृत्ति, सी है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी है शोषणकारी प्रवृत्ति। पेन का बॉल ज़्यादा मोटा हो गया ना, इसे पतला करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शोषणकारी प्रवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है सीमित क्षेत्र, बी है प्रभावी क्षेत्र, सी है विस्तृत क्षेत्र और डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रभावी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है, यह है क्वेश्चन। तो अब आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए है क में है संपत्ति। ऑप्शन ए में देखेंगे कि क में जो है वह है संपत्ति, ख में है ज्ञान, सी में है शीत और डी में है बहुमूल्य धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन की ओर। देखिए ऑप्शन में देखिए कि ए में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन में है ग्रामीणीकरण, बी में है शहरीकरण, सी में है कस्बा और डी में है बंदरगाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शहरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, यह है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए में है ग्राम, बी में है कस्बा, सी में है नगर और डी में है महानगर। तो कितना बचा इसमें, ग्राम ठीक मार के आ जाएगा कि गांव में, लेकिन नहीं, महानगर शहर, महानगर यानी कि शहर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर क्वेश्चन और 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी। यानी कह रहा है कि 1810 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक में लंदन का आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंच गया था। तो आ जाइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 20 लाख, उसके बाद बी में है 30 लाख, सी में है 40 लाख और डी में है 50 लाख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 40 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए है 18वां नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। ऑप्शन है 1850 में, बी है 1855 में, सी है 1860 में और डी है 1870 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1870 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन ए है उद्योगपति वर्ग, बी है पूंजीपति वर्ग, सी है श्रमिक वर्ग और डी है मध्यम वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा
किस वर्ग का शोषण हुआ, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, आपको पता है 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो बताइए आप, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं। और 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए है, 21वां नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यह क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यह है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरा पथ और डी है दक्षिणी पथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ऑप्शन ए है अलेक्जेंड्रिया, बी है दिलमोन, सी है मैनचेस्टर और ऑप्शन डी देखिए क्या है, ऑप्शन डी नंबर जो है वह है बहरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी ही होगा, यानी कि बहरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे आप लोग और वीडियो को लाइक करेंगे तभी तो और सारा वीडियो आएगा, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन और 23वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो ऑप्शन है वाणिज्य क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है साम्यवादी क्रांति और डी है भौगोलिक खोज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन ए है पूर्वी क्षेत्र, बी है पश्चिमी क्षेत्र, सी है उत्तरी क्षेत्र और डी है दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ। तो ऑप्शन है 15वीं शताब्दी, बी है 18वीं शताब्दी, सी है 19वीं शताब्दी और डी है 20वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 19वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है कि वह है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वह किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए है कि 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑप्शन ए जो देखेंगे आप, तो ऑप्शन ए में देखेंगे कि 1914 में, बी है 1922 में, सी है 1929 में और डी है 1927 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1929 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में जो है वह है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फांसीवादी नाजीवादी, सी है पूंजीवादी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि ब्रिटेन द्वीप सम्मेलन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन है 1945 में, बी है 1947 में, सी है 1940 में, डी है 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1944 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था मेरे भाई वो 1990 के दशक में ही हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन और क्या क्वेश्चन है 30वां नंबर कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन में और देखिए ऑप्शन ए है सार्को, बी है नाटो, सी है ओपेक और डी है यूरोपीय संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिए आपकी ऑप्शन ए में है कि कॉमनवेल्थ, बी है यंग इंडिया, सी है बंगाली और डी है बिहारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि यंग इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन में नहीं है, यह अलग से आ गया है, इसे नहीं नोट करना है, ठीक है। ये वाला जो है यह क्वेश्चन में नहीं है, बस इतना ही तक कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन
अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो यहाँ पे देखेंगे आपके ऑप्शन ए में है हरिजन, बी में है भारत मित्र, सी में है अमृत बाजार और डी में है यहाँ पे हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 33वां नंबर क्वेश्चन देखिए है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। ऑप्शन ए है मार्को पोलो, बी है निकितिन, सी है इंतिसंग और डी है मेगास्थनीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मार्को पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 34वां नंबर क्वेश्चन, और देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है 34वां नंबर कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है गुटेनबर्ग से रिलेटेड कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में देखिए कि अमेरिका है, बी में देखेंगे आप ऑप्शन ए में अमेरिका है, बी में जर्मनी है, सी में जापान है और डी है कि इंग्लैंड है। तो आप बताइए क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपको हिंट दे दे तो हिंट में देखिए इसका या तो आंसर बी होगा या सी होगा, बी होगा या सी होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा या सी होगा, ये आपको कमेंट करना है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 35 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गुटेनबर्ग ने किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ऑप्शन ए है कुरान, बी है गीता, सी है हदीस और डी है बाइबिल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाइबिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसका आंसर बता दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 36वां नंबर क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, यह कह रहा है। तो ऑप्शन ए है हैमिल्टन, बी है कैक्सटन, सी है एडिसन और डी है स्मिथ। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में मुद्रण कला को कौन पहुंचाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कैक्सटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन ए यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है मार्टिन लूथर, सी में है मोहम्मद पैगंबर और डी में है ईसा मसीह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मार्टिन लूथर किंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो है वह कहाँ का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए है फ्रांस का, बी है रूस का, सी है अमेरिका का और डी है इंग्लैंड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि फ्रांस का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो है वह है कि भारत में हुआ था, बी है जापान में, सी है चीन में और डी है अमेरिका में। आपसे पूछ रहा है कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था, भारत में या जापान में या चीन में या अमेरिका में, यह है क्वेश्चन। क्या इसका आंसर आपको पता है? पता है यदि तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि 39 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या हम बता दें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होएगा, यानी कि ग जो है आपके क्वेश्चन में चीन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 40वां नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। अब देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन, किस देश के सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों, क्वेश्चन है कि किस देश के सिविल सेवा परीक्षाओं ने, देखिए क्वेश्चन है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तक सामग्रियों की मांग बढ़ाई। ऑप्शन ए है मिस्र, बी है भारत, सी है चीन और डी है जापान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। इस प्रकार से हम लोग आज हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। चैप्टर वाइज आपको देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब तो करके ही जाना है। सब्सक्राइब जो नहीं करोगे ना, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर भाई ये तो बेईमानी है। सब्सक्राइब तो करके ही जाना है ताकि दूसरा वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।